साथियों, अगर आपके पास 8वीं 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है, यानी अगर आप 8th पास हैं या फिर 10th पास हैं या 12th पास हैं और उसकी मार्कशीट है आपके पास में और अभी तक आप बेरोजगार हैं, तो आप अपनी मार्कशीट पर ही 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें आपको 35% सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। यानी अगर आप 25 लाख रुपए का लोन प्राप्त करते हैं तो उसमें आपको 8,75,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है सरकार की तरफ से। यानी आपको सिर्फ 16,25,000 रुपए ही पे करने हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर यह कौन सी स्कीम है, कौन कौन से लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र हैं, क्या पात्रता शर्तें रखी गई हैं, कैसे इसका आवेदन करना है। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त स्कीम है। अगर आपके पास 8वीं 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है और आप बेरोजगार हैं तो आप मार्कशीट पर ही 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप बेरोजगार होने चाहिए। आप किसी भी रोजगार के लिए, आप किसी भी व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जबरदस्त सब्सिडी इसमें दी जा रही है। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि यह किसी स्पेशल एक राज्य के लिए है। आप देश के किसी भी कोने से हो, देश के किसी भी राज्य से हो, आप इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। हर जिले में इसका ऑफिस बनाया गया है। सरकार ने जबरदस्त योजना लॉन्च की है। सरकार का उद्देश्य है कि जो लोग सरकारी नौकरी नहीं पा पाए हैं या उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है और वो लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग अपनी मार्कशीट को लगा करके लोन प्राप्त कर सकते हैं। और इससे ऐसा नहीं है कि मैं कोई आप लोगों को ऐसे हवा हवाई स्कीम को बता रहा हूं। करोड़ों लोग इस स्कीम से लोन प्राप्त करके अपने जीवन में खुशहाली ला चुके हैं। तो आप लोग भी अगर बेरोजगार हैं लेकिन पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी मार्कशीट को लगा करके लोन प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, यह किसी स्पेशल वर्ग के लिए नहीं है कि हाँ सिर्फ यहाँ पर लोन एससी को मिलेगा या एसटी को मिलेगा या ओबीसी को मिलेगा या सिर्फ जनरल को मिलेगा। ऐसा नहीं है। यह सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप एससी वर्ग से हो, एसटी वर्ग से हो, ओबीसी वर्ग से हो, जनरल वर्ग से हो या महिला आवेदक हो। महिला हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग से हो, देश के किसी भी कोने से हो, आप इस स्कीम में अपना आवेदन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया दोनों तरीके। आप चाहें तो ऑनलाइन तरीका अपना सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने मोबाइल से ही इसका आवेदन कर सकते हैं और 15 दिन में आपके घर का या आपके जहां पर जो रोजगार करना चाहते हैं उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। या फिर आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र हैं। आवेदन अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपके जिले में जो ऑफिस है, क्योंकि भारत के हर जिले में इसका ऑफिस बनाया गया है, आपके जिले में भी इसका ऑफिस है। जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके जिले में भी यह ऑफिस उपलब्ध है। तो वहां पर आपको जाना है, कैसे आवेदन करना है। अगर आप सब कुछ विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हम आपको पूरी जानकारी A to Z देने वाले हैं। आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्कीम का क्या नाम है, सब कुछ आप लोग विस्तार पूर्वक समझ पाएंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी हमेशा रहती है, अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी अगर देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आप एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है दीपक शुक्ला, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन। आइए आज के इस शानदार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं सबसे पहले कि इसकी पात्रता शर्तें क्या हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप इसके लिए पात्र हैं तो ही आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप पात्र नहीं हैं तो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि आपको मार्कशीट पर लोन तभी मिलेगा जब आप इसकी पात्रता को पूरा कर रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि आप कम से कम 8वीं पास होना आवश्यक है, उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, वो मार्कशीट आपकी लगेगी। या फिर आप 10th पास हो या 12th पास हो। अपर एजुकेशन की कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं है। आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मिनिमम 8th पास अगर आप हैं तो आप लोन ले सकते हैं, या 10th पास हैं तो 10th की मार्कशीट लगा दीजिए, 12th पास हैं तो 12th की आप मार्कशीट लगा दीजिए, लेकिन मिनिमम 8th पास होना आवश्यक है, वो मार्कशीट आपको देनी होगी। अब आप पात्रता शर्तें समझ लीजिए। पात्रता शर्तों की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो शर्त है वो यही है कि आप मिनिमम 8वीं पास हो और उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी शर्त दोस्तों ये है, आप किसी भी बैंक के डिफाल्टर ना हो। यानी आपने अगर पहले कोई लोन लिया है तो उसे आपने डिफॉल्ट ना किया हो। आपका जो सिविल स्कोर हो 700 प्लस होना चाहिए। 700 के नीचे अगर आपका सिविल स्कोर होगा तो फिर आपको यह लोन नहीं दिया जाएगा। तीसरी शर्त यह है, आप भारत के नागरिक हो। और चौथी शर्त यह है कि आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष हो चुकी हो। यानी 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना आवेदन नहीं कर सकता। बाकी आप किसी भी वर्ग से हो, देश के किसी भी कोने से हो, महिला है, पुरुष हैं, सबको यहाँ पर लोन मिल जाएगा।
अब दोस्तों तो हो गई पात्रता शर्तें। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो अब आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू बने रहिए। हम आपको स्कीम की जानकारी देने वाले हैं, डॉक्यूमेंट बताने वाले हैं, आवेदन का तरीका बताने वाले हैं और कैसे लोन मिलता है, कितने दिन में मिलता है, कहां से मिलता है, कैसे आवेदन करना है ताकि आपको जल्द से जल्द लोन मिल जाए और किन किन व्यवसायों के लिए मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट की दोस्तों अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको करना क्या है कि आपका आधार कार्ड, उसमें एक एक्टिव मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जो चालू हालत में हो, क्योंकि जब आपका आवेदन होगा तो उसी समय आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा ओटीपी के माध्यम से। आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक की आपका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। आपके क्षेत्र में जो भी नेशनलाइज्ड बैंक हो, यानी अगर आपके क्षेत्र में कोई नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो उसमें आपका खाता होना चाहिए, वहीं से आपका लोन होगा। अगर आपका खाता ग्रामीण बैंक में है, आप ग्रामीण बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ही लोन मिल पाएगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक को यानी जो आरआरबी है उनकी इतनी लिमिट नहीं होती, इतनी पावर नहीं होती है, वो इस तरह के बड़े लोन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपका खाता अगर किसी नेशनलाइज्ड बैंक में है तो वही की पासबुक आप लगाइए अगर आपको 25 लाख रुपए तक के लोन की जरूरत है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 10 लाख रुपए तक के लोन की आवश्यकता है तो फिर आप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आपके क्षेत्र में जो भी ग्रामीण बैंक हो उसकी पासबुक की भी फोटोकॉपी आप लगा सकते हैं। अब दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, सेविंग अकाउंट की पासबुक हो गई और इसके साथ ही साथ आपको अपनी मार्कशीट देनी है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप कौन सा कार्य करने जा रहे हैं, वो जो आप प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, यहाँ पर 2 शर्तें रखी गई हैं। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, यानी आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं या आपका कोई व्यवसाय है उसे आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ही लोन इस स्कीम से मिल पाएगा। लेकिन अगर आप कोई यूनिट स्थापित करना चाह रहे हैं, आप कुछ मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं, तो अगर आप कुछ ऐसा कोई यूनिट स्थापित करना चाहते हैं तो फिर वहां आप 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप अगर कोई यूनिट लगाएंगे, आप बड़े स्तर पर काम करेंगे, कुछ बनाने का प्रयास करेंगे, नमकीन बना रहे हैं, आप पापड़ चिप्स बना रहे हैं या मोमबत्ती बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, इस तरह के आप कोई भी यूनिट लगाते हैं, कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें आप 2-4 लोगों को रोजगार भी देंगे। और इस स्कीम का नाम ही है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों पीएमईजीपी स्कीम का नाम है। इस स्कीम से आप लोग बहुत आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। आपके जिले में अगर हम ऑफिस की बात करें तो दोस्तों हर जिले में जिला उद्योग केंद्र बनाया गया है, हर जिले में जिला उद्योग केंद्र है। या फिर आप गूगल पर जाइए, पीएमईजीपी लिख करके आप सर्च करिए। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपके सामने जैसे आप पीएमईजीपी लिख करके सर्च करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई करना है, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको इस फॉर्म को फिल कर देना, इसमें साधारण सी डिटेल है, आपको वो सभी डिटेल्स इसमें फिल कर देनी है। और आप आगे बढ़ेंगे, इसी पेज में आगे जो पेज चौड़ा है इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को फिल करना है, यानी आपको सब कुछ इसमें बताया गया है। जैसे आप ये ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं, 15 दिन के अंदर अंदर जिला उद्योग केंद्र से जो अधिकारी हैं वो आएंगे, जांच करेंगे कहाँ आप कौन सा व्यवसाय करने जा रहे हैं, आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाएंगे, उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आप कितना इससे कमाएंगे, कहाँ पर कितना लगाएंगे, इसमें कितना कुल खर्च आएगा, आपकी जो शुद्ध मुनाफा होगा वर्ष में वो कितना निकलेगा, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब कुछ दिखाएंगे। तो उसी आधार पर वो आकर के वेरिफिकेशन करेंगे। अगर आपका वेरिफिकेशन ओके रहा, उनको लगा कि हाँ ठीक है, यह व्यवसाय यहाँ पर चल सकता है, यह व्यक्ति वास्तव में बेरोजगार है और कार्य करने का इच्छुक है, तो आपके लिए वो रिपोर्ट लगा करके आपकी फाइल संबंधित बैंक को भेज देंगे। जिस भी बैंक की आपने पासबुक की फोटोकॉपी लगाई है उस बैंक को आपकी पासबुक फाइल बना करके भेज दी जाएगी। और फिर उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो फाइल आपकी बैंक पहुंची हुई है, आपको तो जाना ही बैंक है कि लोन कराने के लिए, साथ ही साथ जो पीएमईजीपी ऑफिस के ऑफिसर हैं, यानी जो जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी हैं, वो खुद उस बैंक से संपर्क करेंगे कि मैंने एक फाइल आपको भेजी है, उसका लोन स्वीकृत कर दीजिए, मैंने वेरिफिकेशन कर लिया है। अभी दोस्तों हम आगे आपको और पूरा प्रोसेस बताएंगे, उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए सब्सिडी यहाँ पर किसको कितनी मिलनी है। क्योंकि सभी को 35% सब्सिडी नहीं मिलनी है। यहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं और आप पुरुष हैं, वो भी आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको यहाँ पर 15% सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप पुरुष हैं, शहरी क्षेत्र से हैं और आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, यानी SC ST OBC से हैं, तो फिर आपको 25% सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं और आप पुरुष हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो फिर आपको 25% सब्सिडी मिल जाएगी। वहीं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, पुरुष हैं और आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, तो आपको 35% सब्सिडी मिल जाएगी। और सभी वर्ग की महिलाओं को भी 35% सब्सिडी दी जा रही है, फिर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। तो आप कोशिश करिए, अगर आप जनरल कास्ट से हैं
और आप ग्रामीण या शहरी क्षेत्र से हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपने घर की किसी भी पढ़ी लिखी महिला के नाम से आवेदन कराइए, ताकि आपको 35% वाली सब्सिडी का लाभ मिल जाए। अदरवाइज आपको 25% या 15% ही सब्सिडी मिल पाएगी। हाँ, इसमें मार्जिन मनी की अगर हम बात करें तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 10% मार्जिन मनी अपने पास से लगानी होगी। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए का कोई भी प्रोजेक्ट बताया है तो उसमें से आपको 9 लाख रुपए बैंक लोन दे देगा, 1 लाख रुपए आपको अपने पास से लगाना होगा मार्जिन मनी के रूप में। वहीं स्पेशल कैटेगरी के लिए यानी SC ST OBC के लिए 5% मार्जिन मनी अपने पास से लगानी होगी। यानी उनके लिए उसी प्रोजेक्ट में 9.5 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, 50,000 रुपए उनको अपने पास से लगाना होगा। सब्सिडी अगर हम बात करें कि कैसे मिलती है, कब मिलती है, तो इसमें कोई झमेला नहीं होता कि 5 साल बाद मिलेगी, 7 साल बाद मिलेगी, 3 साल बाद मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपका बैंक लोन स्वीकृत करता है, बैंक आपको सैंक्शन लेटर देता है, उस सैंक्शन लेटर को आपको अपने जिला उद्योग केंद्र लेकर के जाना है। सेम डे आपकी सब्सिडी रिलीज कर देते हैं, लेकिन वो आपको नहीं देते हैं, ना आपके खाते में डालते हैं, वो आपकी बैंक में भेज देते हैं और आपका एक TDR अकाउंट बना दिया जाता है 3 सालों का, यानी एक FD बना दी जाती है और वो पैसा उसी TDR अकाउंट में डाल दिया जाता है। 3 सालों के लिए उसे लॉक कर दिया जाता है। जब आप इस खाते को 3 साल सही से चला लेते हैं, अपने इस खाते को डिफॉल्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो रिपेमेंट टाइम होता है वो 7 वर्षों का होता है। 7 वर्षों में आप चाहे तो मंथली EMI बनवा सकते हैं, आप चाहें तो हाफ ईयरली EMI बनवा सकते हैं। ब्याज दर की अगर हम बात करें दोस्तों तो 10% के आसपास इसकी ब्याज दर रहती है, वो बैंक टू बैंक वेरी करती है। तो यहाँ पर है कि अगर आप 3 साल तक इस खाते को सही से चला लेते हैं, अपनी टाइम टू टाइम EMI देते हैं, तो 3 साल बाद आपकी जो भी सब्सिडी है, अगर आपने 25 लाख रुपए का लोन प्राप्त किया है और आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, आपको 35% सब्सिडी मिलनी है, तो 8,75,000 रुपए आपके जो FD खाते में पड़े हुए हैं TDR अकाउंट में, वो उठा करके आपके लोन खाते में जमा कर दिए जाएंगे। या फिर अगर आपने लोन 3 साल में ही क्लोज कर दिया है तो वो 8,75,000 रुपए आपके बचत खाते में डाल दिए जाएंगे, जिनका आप उपयोग कभी भी कर सकते हैं, वो आपका पैसा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग PMEGP स्कीम से किसी भी व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्यवसाय के लिए लोन प्राप्त करेंगे तो मैंने आपको बताया मैक्सिमम 10 लाख लोन मिल सकता है, लेकिन अगर आपको यूनिट लगाते हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ बनाते हैं, 2-4 लोगों को रोजगार देते हैं, तो ऐसे में वहां पर आपको 25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, हाँ एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, इसमें जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी वो किसी आप लोग CA से ही बनवाइए, उसमें ये गलती ना करिए। उसमें आप लोग लालच मत करिएगा कि 1,000, 2,000, 3,000 रुपए हम बचा लेंगे। उनकी जो भी फीस है CA साहब की, उनको दीजिए, वो ऐसी आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे जिससे आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं होगी। अगर आप गलती करेंगे, आप अपने हाथ से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, तो फिर वहां पर चांसेस है कि जिला उद्योग केंद्र में ही आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाए। तो इसलिए जब आप जिला उद्योग केंद्र जाएंगे, अगर आपको नहीं पता यहाँ कोई CA है या नहीं है, आप नहीं जानते उनको, तो आप उनसे कहेंगे, तो उनके टच में भी CA होते हैं, जो अधिकारी वहां मिलेंगे उनके टच में CA होते हैं, उनसे वो संपर्क करके बुला देंगे, उनकी जो भी फीस हो आप उन्हें दे दीजिए, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे और ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी बनाएंगे जिससे आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं होगी, 100% आपका लोन स्वीकृत हो जाएगा, आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये 15 से 20 दिनों का प्रोसेस होता है, यानी 15 दिन में आपका जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी वेरिफिकेशन कर लेते हैं और उसके फिर जब फाइल आपकी बैंक आ जाती है, जैसे ही फाइल आपकी बैंक आएगी, बैंक के अधिकारी आपने जो भी एड्रेस दिया है, कहाँ पर आप व्यवसाय करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने सबको लिखा है, वो उसे देख करके आएंगे, उस स्थान को देखेंगे कि यहाँ पर यह व्यवसाय चलने लायक है या नहीं है, मेरा पैसा फंसेगा तो नहीं, इन सारी स्थितियों की जांच करेंगे। अगर सब कुछ उन्हें सही लगता है, वो आपको फोन करके ब्रांच बुलाएंगे और वहां पर आपकी PMEGP की एक फाइल तैयार कर दी जाएगी, जिस पर आपके हस्ताक्षर होंगे और आपका जो पैसा है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप उससे अपना जो भी मशीन वगैरह लाना है ला सकते हैं, आपको जैसे भी अपना व्यवसाय स्टार्ट करना है उस तरीके से आप लोग व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। तो टोटल प्रोसेस जो ये होता है ये 30 से 40 दिनों का होता है। अगर आपको कोई यूनिट स्थापित करनी है तो आप PMEGP में अपना आवेदन करके लोन प्राप्त कर सकते हैं बैंक से। 7 सालों में इसका रिपेमेंट टाइम होता है, जबरदस्त इसमें आपको सब्सिडी मिल रही है, तो इसका भी लाभ आप लोग उठा सकते हैं। PMEGP स्कीम का नाम है। आवेदन मैंने आपको बताया, गूगल पर जाकर के PMEGP लिख करके सर्च करेंगे तो ऑनलाइन आवेदन भी आप लोग कर सकते हैं। ऑफलाइन जिला उद्योग केंद्र जाएंगे, वहां पर जाकर के आप ये सभी डॉक्यूमेंट अपने लेकर के जाइए जो मैंने आपको बताए हैं। हाँ, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से हैं तो उसके लिए आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है। बस दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं और मेन है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका 8वीं पास होना आवश्यक है, वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। बस दोस्तों आवेदन हो जाएगा, आपको लोन मिल जाएगा।
आप कोई भी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देश के करोड़ों लोग इस स्कीम का लाभ उठा चुके हैं और अपने जीवन में खुशहाली ला चुके हैं। ऐसा नहीं, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कैपिटल के आपके पास कमी है तो कैपिटल आपको सरकार मुहैया करा रही है, वो भी सब्सिडी के साथ में। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।